नमस्कार, हमारे संगीत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं वायलिन यानी बेला का परिचय और उसका अंग वर्णन। वायलिन या बेला एक विदेशी वाद्य माना जाता है। गज से बजने वाले वाद्यों में आजकल इसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। इस यंत्र की उत्पत्ति व आविष्कार के बारे में विभिन्न मत पाए जाते हैं। जो लोग इसे विदेशी वाद्य मानते हैं उनके मतानुसार इसका आविष्कार यूरोप में 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ और तभी से यह प्रचलित है। एक मत के अनुसार बेला को मूल रूप से भारतीय यंत्र कहा जाता है। इस मत को मानने वालों का कहना है कि रावण एक कुशल तथा निपुण संगीतज्ञ था। हस्त स्कंद वीणा या रावण हत्था या रावणास्त्रम, जिसे रावण ने स्वयं निर्मित किया था, उसका प्रिय वाद्य था और उसे गज या धनुष से बजाया जाता था। यही वाद्य 11वीं शताब्दी के अंत में भारत से पर्शिया, अरेबिया तथा स्पेन होता हुआ यूरोप पहुंचा। यहां पर इसमें परिवर्तन करके वर्तमान वायलिन के रूप में इसका विकास किया गया। कुछ लोग इसे जर्मनी में आविष्कृत वाद्य भी मानते हैं। एक मत के अनुसार वायलिन का आविष्कार रिवैक नामक वाद्य के आधार पर हुआ है, जो भारतीय रबाब से मिलता जुलता है। कुछ भी हो, अंत में यह अधिक मुमकिन लगता है कि अपने आधुनिक रूप में यह पूर्ण रूपेण एक विदेशी वाद्य है। भारत में इसका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है और यह भारतीय संगीत से घुल मिल गया है। इसमें पर्दा नहीं होता। इस वाद्य की दो वादन शैलियां हैं, गायन शैली के आधार पर पहली और दूसरी जो है गत शैली के आधार पर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसी तरीके की और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका अंग वर्णन यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी। 4 तार, स्ट्रिंग्स। वायलिन में 4 तार होते हैं। प्रथम 3 तार जो है फौलाद यानी स्टील या एल्युमिनियम के होते हैं। यहां पर मिस प्रिंट जो आप 4 देख रहे हैं ये तार कर लीजिएगा। तो पहले 3 तार जो होते हैं फौलाद यानी स्टील या एल्युमिनियम के होते हैं, जिन पर चांदी के बारीक तारों की परतें दी जाती हैं। ये परतें मशीन द्वारा इतनी सफाई से चढ़ाई जाती हैं कि परत जैसी नहीं लगती। प्रथम तार अन्य तारों की अपेक्षा कुछ मोटा होता है। इस पर मंद्र सप्तक के स्वर बजाए जाते हैं। चौथा तार भी स्टील का होता है, लेकिन उसमें कोई परत नहीं चढ़ाई जाती। इन तारों को क्रमशः GDAE कहते हैं। इनको मिलाने के ढंग कई प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार पा सा पा सा, मतलब मंद्र सप्तक का पा, फिर मध्य सप्तक का सा, फिर मध्य सप्तक का पा और तार सप्तक का सा, यानी पासा पासा, इस क्रम में इसे मिलाते हैं। अर्थात मंद्र सप्तक का पंचम, मध्य सप्तक का षडज, फिर मध्य सप्तक का पंचम और तार सप्तक का षडज। ये पहला ढंग है इसे मिलाने का। दूसरा प्रकार जो है सापा सापा, इस क्रम में मिलाते हैं। सा और पा ये जो है मध्य सप्तक का स्वर है। फिर उसके बाद दूसरा सापा यानी दूसरा, तीसरा और चौथा तार जो होता है मध्य सप्तक के सापा में क्रमशः रहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार मिलाने का है मासा पारे। मा मध्य सप्तक का स्वर, फिर सा मध्य सप्तक का, फिर पा मध्य सप्तक का, रे तार सप्तक का स्वर। इस क्रम से तारों को मिलाए जाते हैं। बेली यानी बॉडी, इसे वाद्य या शरीर भी कहते हैं। यह एक विशेष लकड़ी का बना होता है और यह अंदर से पोला होता है। पोला मतलब खोखला। गर्दन यानी नेक, फिंगर बोर्ड के नीचे एक लकड़ी की पतली डांड होती है जिसे नेक या गर्दन कहते हैं। फिंगर बोर्ड का आधा भाग बेली के ऊपर रहता है और शेष इसी नेक के ऊपर लगा रहता है। फिंगर बोर्ड। वायलिन के अग्रभाग में आबनूस लकड़ी की बनी एक पटरी होती है। इसकी ऊपरी सतह थोड़ी उभरी सी लगती है। वायलिन के चारों तार इस पटरी से होते हुए खूंटियों तक जाते हैं। चूंकि इसी बोर्ड यानी पटरी पर अंगुलियों द्वारा तार दबाकर वादन किया जाता है, इसीलिए इसे फिंगर बोर्ड कहते हैं। खूंटियां यानी ट्यूनिंग की। पेग बॉक्स यानी सिर के दोनों ओर के छिद्रों में 2-2 खूंटियां लगाई जाती हैं। प्रत्येक खूंटी में एक छिद्र होता है जिसमें तार पिरोया जाकर बटन की ओर ले जाकर बांधा जाता है। इनकी सहायता से स्वरों को चढ़ाया या उतारा जाता है। पेग बॉक्स या सिर
अटी के ऊपर का वह भाग जिसमें खूंटियां लगी होती हैं उसे सिरा या सिर या पेग बॉक्स कहते हैं। घोड़ी या घुड़च या ब्रिज। बेली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत का एक पतला टुकड़ा रखा जाता है जिसे ब्रिज कहते हैं। इसी के ऊपर से होकर तार खूंटियों तक जाते हैं। टेल पीस या तार गहन। वह भाग जिसमें 4 सुराख यानी छिद्र होते हैं। इन चारों छिद्रों में होकर 4 तार खूंटियों तक जाते हैं। यह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है। एडजस्टर्स या स्वर सुधारक। टेल पीस के 4 छिद्रों में जो 4 तार बांधे जाते हैं उनमें से प्रत्येक तार पर एक पेंच यानी स्क्रू लगा होता है। उन्हें ही एडजस्टर्स कहते हैं। इनका प्रयोग स्वरों को थोड़ा चढ़ाने या उतारने के लिए किया जाता है। साउंड पोस्ट। बेली या रिब्स के पोल में ब्रिज के नीचे 1.5 इंच की एक छोटी लकड़ी खूंटी के समान खड़ी हुई साउंड होल्स में से दिखाई पड़ती है। उसे साउंड पोस्ट कहते हैं। यह वादन की मधुरता निर्माण में सहायक होता है। साउंड होल्स। वायलिन के ऊपरी भाग जिसे बेली कहते हैं उसमें अंग्रेजी के एफ अक्षर के समान 2 छिद्र होते हैं। उन्हें ही साउंड या एफ होल्स कहते हैं। इस साउंड होल्स द्वारा वादन की ध्वनि प्रसारित होती रहती है। एंड पिन। इसमें टेलीपीस तांत के द्वारा फंसा रहता है। अटी। काली पट्टी पर लकड़ी का बना एक छोटा टुकड़ा जिसके ऊपर से तार खूंटियों तक जाते हैं उसे अटी कहते हैं। चिन रेस्ट। यह लकड़ी तथा धातु का मिश्रित टुकड़ा होता है जो बेली व रिब्ज से सटाकर कसा जाता है। इस पर ठुड्डी यानी चिन रखकर वादक कलाकार वादन करते हैं। रिब्ज। बॉडी यानी बेली के चारों ओर प्लाईवुड के अनेक पतले टुकड़ों से बेली या बैक यानी पीछे का जोड़ दिया जाकर अंतर भाग को खोखला बनाया जाता है। उसे रिब्ज कहते हैं। बैक। बेली के पीछे उसी आकार की लकड़ी लगी होती है जिसे बैक कहते हैं। गज यानी बो और उसके भाग। वायलिन जिस छड़ी यानी स्टिक से बजाया जाता है उसे बो या गज कहते हैं। इसके 5 भाग होते हैं। गज की छड़ी यानी स्टिक। बाल यानी हेयर। ये घोड़े के पूंछ के बाल लकड़ी में कसे रहते हैं और इन्हीं बालों की रगड़ से तार पर वादन होता है। स्क्रू। एक प्रकार का पेंच जिसे उल्टा या सीधा करने से बो के बाल तनते या ढीले होते हैं। नट। इसमें बाल फंसे रहते हैं और जब पेंच यानी स्क्रू घुमाया जाता है तो यह सरकने लगता है। हेड। यह बो का अंतिम सिरा है। रेजिन। यह एक प्रकार का बिरोजा होता है। इस पर गज के बाल घिसकर बेला बजाते हैं। इससे आवाज स्पष्ट और सुंदर निकलती है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा जो प्रयास है आपको जरूर पसंद आएगा और यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिएगा। इसके अलावा यदि आप इसी तरीके की और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। और ये जो आप रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं ये स्वर वादन सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया गया है जिसका लेखन CBSE के पाठ्यक्रम के आधार पर किया गया है। इसमें CBSE से जुड़े हुए स्वर वादन यानी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक की कक्षा 11 और 12 से संबंधित समस्त सिलेबस यानी पाठ्यक्रम उपलब्ध है जिसे आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सहायता से अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।